आप सभी को मेरा प्रणाम। जब तक आप ईश्वर को अपनी सबसे बड़ी आवश्यकता नहीं बना लेते, तब तक आप ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि सच्चा प्रेम किसको कहते हैं और ईश्वर से सच्चा प्रेम कैसे किया जाता है। अगर बात करें कि सच्चा प्रेम किसको कहते हैं, तो सिर्फ सच्चे प्रेम की एक ही डेफिनेशन है, एक ही परिभाषा है कि सच्चे प्रेम में कोई नियम कानून नहीं होता, कोई धार्मिकता नहीं होती, धार्मिक उलझनें नहीं होती हैं और ना ही कोई शास्त्र की विधि शामिल होती है, ना ही कोई शास्त्र की जटिलता शामिल होती है। सच्चे प्रेम में सिर्फ दो लोग शामिल होते हैं, एक आप और एक ईश्वर। उसके अलावा इस सृष्टि का कोई भी नियम, कोई भी कानून लागू नहीं होता है प्रेम में। आप कभी इस बात पर गौर करो कि सांसारिक प्रेम हमेशा अधूरा होता है। अधूरा इन द सेंस कि उसमें बेचैनी बहुत होती है, कई बार आपको धोखा भी मिलता है, कई बार आप उदास भी होते हो, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो और कई कई बार तो लोग ऐसे प्रेम के चक्कर में खुद का जीवन भी समाप्त कर लेते हैं। तो आप एक बार इस चीज पर ध्यान से बैठो और गौर करो कि क्या सांसारिक प्यार में या प्रेम में, जिसको आप प्रेम का नाम देते हो, उसमें आपको कभी पूरी तरह से संतुष्टि मिली है। खैर, ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब अगर इस सांसारिक प्रेम की जगह हम ईश्वर का प्रेम देखें, तो ईश्वर के प्रेम में हम पाएंगे कि ईश्वर का प्रेम पूर्ण है, ईश्वर का प्रेम असीम है और अटल है। अटल है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता है, ना इस जिंदगी में और ना ही इस जिंदगी के बाद। चाहे आपके कितने भी जन्म हो जाएं, अगर आप किसी एक जन्म में भी ईश्वर के प्रति लगन लगा लेते हो, तो वो लगन आपकी जिंदगी को पूरे जन्मांतरों के लिए तार देती है, कभी अपना ऋण बकाया नहीं रखती है। और असीम इसलिए कहा मैंने क्योंकि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस जन्म में तो क्या, आप कितने भी जन्म क्यों ना ले लो, और साथ में अगर आप जन्म नहीं भी लेते हो, मोक्ष प्राप्त कर लेते हो, तो भी उस मोक्ष में भी आपको वो प्रेम नहीं छोड़ता है। और पूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको पाने के बाद आपको किसी और चीज की इच्छा नहीं रह जाती, आपके अंदर कोई भी कमी नहीं रह जाती है, किसी प्रकार की बेचैनी, किसी प्रकार की अभिलाषा कुछ भी नहीं रहती। ईश्वर का प्रेम आपको पूरी तरह से निर्मल और पवित्र कर देता है और आपको अधूरा से पूरा कर देता है। संसार में भगवान को पाने के लिए बहुत बहुत मान्यताएं हैं कि उनकी पूजा करी जाए, उनका ध्यान लगाया जाए, उनको किसी विधि द्वारा प्रसन्न किया जाए। कई देवी देवताओं को लोग पूजते हैं ताकि वो भगवान को प्रसन्न कर सके, कई सारी विधियां अपनाते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि यहाँ पर मैंने बताया ना आपको कि सच्चे प्रेम में कोई विधि, कोई नियम, कोई कानून काम आता ही नहीं है। सच्चा प्रेम तभी है जब आपके और ईश्वर के प्रति बीच में कोई मीडिएटर ना काम करे, क्योंकि जब आप मीडिएटर के थ्रू चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो वहां पर आप फंस जाते हो। तो वहां पर सांसारिक बंधने, कई उलझने आती हैं। पर जब आप सच्चा प्रेम करते हो और बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है, तो आपकी बात डायरेक्टली आपके ईश्वर तक पहुंचती है और आपको डायरेक्टली उस चीज का जवाब भी मिलता है। ईश्वर से बात करने का मतलब है कि आप जैसे नॉर्मल खुद से बात करते हो, जैसे आप अपने किसी सच्चे मित्र से सारी चीजें शेयर करते हो, वैसे ही ईश्वर को भी अपना सहचर मानिए, अपना मित्र मानिए, अपना जिस भी रिश्ते में आप उनको पूजना चाहते हो, उस रिश्ते को मानकर और उस रिश्ते के हिसाब से उनके साथ बातचीत करिए, उनके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर आपने उन्हें भाई माना है तो भाई की तरह ट्रीट करिए, बहन माना है बहन की तरह ट्रीट करिए, प्रेमी माना है या प्रेमिका के रूप में चाहते हो तो वो वैसे ही ट्रीट करो। ये मत देखो कि वो ईश्वर है, क्योंकि जब आप ये देखोगे ना, तो आप अपने में और सामने ईश्वर में बहुत गैप पाओगे कि वो तो भगवान है और मैं तुच्छ प्राणी, है ना। ये भावना नहीं होनी चाहिए।
जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में कोई भावना नहीं रखते, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, वैसे ही आपको भी उनके साथ पेश आना है। मैं अब और किसी का क्या एग्जाम्पल दूं, मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि मैं मेरे कृष्णा को चौबीसों घंटे मेरे 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 कहती रहती हूँ। और इन द सेंस ये मेरे साथ बहुत टाइम से है, कई सालों से है, ये अभी नया नया नहीं है। पर उनको अगर मैं किसी टाइम नहीं भी याद करती हूँ तो भी मुझे पता है कि वो मेरे हैं, मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि कृष्णा मेरे विश्वास में है। मैं अगर किसी दिन उनको नहीं भी याद करती हूँ तो भी मुझे लगता है कि मैंने नहीं याद किया, पर वो मुझे देख रहे हैं, वो मेरे साथ हैं। मैं उन्हें ना होने का एहसास मुझे कभी होता ही नहीं है। तो इसलिए उनको इतना अपनापन दो कि वो आपके साथ होने पे मजबूर हो जाए, वो आपके विश्वास में आपके साथ हर पल रहें, आप जैसे भी उनको देखना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत विधियों के द्वारा भगवान को पूछते हैं और विधियों में अटक जाते हैं, कहीं भगवान गुस्सा ना हो जाए, मैंने ये विधि नहीं की, कहीं भगवान का अपमान तो नहीं हो गया। ईश्वर का अपमान कभी नहीं हो सकता उनके बच्चों के द्वारा। आप इन विधि विधानों को हटाकर एक बार सामने से देखने की कोशिश तो करिए कि ईश्वर है क्या। ईश्वर आप में ही बैठा हुआ आप जैसा ही है। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि आप मुझे अपना सखा, अपना दोस्त, अपने जैसा ट्रीट करो, और तब आप मुझसे करीबी बढ़ा पाओगे, नजदीकियां बढ़ा पाओगे। तब जाकर भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी है वो खत्म होगी। पर जब आप वो दूरी ही नहीं खत्म करना चाहोगे, गैप रखोगे कि अरे आप तो भगवान है, ये विधि में गलत हो गया, अब मैं क्या करूं, किसी पंडित से जाकर पूछूं क्या करना है, ये पाप हो गया मुझसे, नहीं। अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत किया, आप उन्हीं से डायरेक्टली जाकर बोल सकते हैं कि हे प्रभु, क्या ये पाप हुआ है मुझसे, क्या हुआ है, अगर कुछ ऐसा है तो क्षमा करिएगा। ईश्वर कितना असीम, कितना कृपालु है, इसका अंदाजा भी आपको नहीं हो सकता है। अब देखिए, ईश्वर को पाने का तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहली धारणा क्या होती है लोगों की कि ईश्वर को पाना है तो ईश्वर की खोज में चलते हैं, है ना। पर ईश्वर की खोज आपको करनी ही नहीं है। आपको किस चीज की खोज करनी है, आपको अपने तड़प की खोज करनी है। आपको आपके अंदर जो प्यास है ना ईश्वर के प्रति, उस प्यास को बढ़ाना है। जैसे आपकी कोई बहुत घनिष्ठ चीज, बहुत प्यारी चीज कभी खो गई हो और आप उसे ढूंढने में लगे हो, अरे क्या हो गया, कहाँ मिल गया। जैसे आजकल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो किसी का सोना खो जाता है तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। कोई हीरा का कुछ अंगूठी खो गया, कोई नेकलेस खो गया, तो लोग ऐसा लगता है कि जान निकल गई, कहाँ चला गया, है ना। तो जितना जान लगाकर आप उस हीरे को ढूंढते हो, जितना जान लगाकर आप उस सोना को ढूंढते हो ना, उसी तरह वही लगन आप ईश्वर के प्रति रखो। क्योंकि जब हीरा खो गया तो आदमी तड़प जाता है, अरे इतने पैसे चले गए। तो वो जो तड़प है ना, वो ईश्वर के प्रति जगाने की कोशिश करो, उस तड़प की खोज करो जो आपको ईश्वर तक ले जाए। क्योंकि जब वो तड़प आएगी, जब आप उस तरह से अपने ईश्वर को बुलाओगे ना कि हे प्रभु, मुझे बस आपकी ही प्यास है, आपकी ही तड़प है, तो वो सुनेंगे। क्योंकि ऐसे में जब आप ईश्वर की खोज करने जाओगे तो बहुत लोग आपको बहुत तरह की विधियां बताएंगे। और मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ये सब लोगों के लिए है। देखिए, अगर आपको भक्ति करनी है, आपको अगर ईश्वर को पाना है, तो सबसे पहली चीज कि भटकना बंद कर दीजिए। जब तक आप खुद से नहीं पूछोगे, खुद को नहीं जानोगे, खुद ईश्वर से कनेक्ट नहीं करोगे डायरेक्टली, तो लोगों से पूछकर, लोगों से विधियां जानकर, लोगों से पूजा पाठ का तरीका जानकर आप भटक रहे हो सिर्फ। क्योंकि ईश्वर कहाँ है, कैसे मिल सकता है, कैसे आप उससे कनेक्ट करते हैं, ये सिर्फ आपकी अंतरात्मा आपको बता सकती है, ना कि कोई और। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप अध्यात्म के मार्ग पर हैं, भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो लोगों, साधु संत, और अच्छी बात है कि आप बड़े बड़े गुरुओं की शरण लीजिए, सत्संग सुनिए,
अच्छी बात है। पर जो गुरु लोग ऐसे होते हैं जो तरीके बताते हैं, फिर पैसे लेते हैं, फिर अंगूठी पहनाते हैं कि ये ग्रह, वो नक्षत्र, इन सब चीज़ों में बिलीव मत करिए, ठीक है? ईश्वर से खुद कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वो आपकी अपनी धारणा में, अपने विश्वास में है, कहीं और बाहर नहीं है। मोको कहाँ ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हर सांसों के साथ। और दूसरी चीज़, आप लोग ये करना भी बंद करिए कि हे भगवान, आपने मुझे पास कर दिया तो मैं आपको 1 किलो का लड्डू चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, आपने मेरी नौकरी लगा दी, मेरा उन्नति हो गई, तो मैं आपको 10 किलो का भंडारा करूंगा आपके नाम का। ये सारी चीज़ें, ये प्रलोभन बंद करिए। ईश्वर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सच मानिए, आप क्या हैं जो आप ईश्वर को कपड़े पहनाएंगे? बहुत लोग होते हैं ना कि मुकुट ले जाते हैं, पहनाते हैं, कपड़े दान करते हैं, वो अपनी श्रद्धा पे है। पर ईश्वर को देने से अच्छा आप यही पैसे उन लोगों पर खर्च करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। उन गरीबों को दीजिए जिसके पास कपड़े वाकई में नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ठंड में ठिठुरते रहते हैं और एक कपड़ा पहनकर खत्म भी हो जाते हैं। ऐसे ऐसी ठंडियों में देखिए कितने लोग जान गंवाते हैं। गर्मी में देखिए किसी के पैरों में स्लीपर नहीं है, चलते हैं नंगे पाँव। और आप देखिए, आप चल रहे हैं पर एसी में रहते हुए आपको ये एहसास नहीं होता है। पर ऐसे लोग जो नंगे पाँव सड़कों पर चलते हैं, सोचिए उनके पैरों में कितनी तकलीफ होती होगी। तो आप वही चढ़ावा ईश्वर को देते वक्त आप वही चीज़ उन गरीब को दीजिए, क्योंकि भगवान ने अगर आपको देने के लायक बनाया है तो देकर कुछ पुण्य कमाइए। धन संचित करने का नाम नहीं है। तब आप सही मायने में ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप देने के काबिल हैं, पर ईश्वर को देने के काबिल नहीं हैं। इस सत्य को स्वीकारिए। आप बहुत धन्ना सेठ हैं, बहुत अमीर हैं, पर क्या फ़ायदा कि आपका एक पैसा गरीबों में नहीं जा रहा, आप उन्हें इस दरवाजे से दुत्कार दे रहे हैं। कोई एक गरीब भी आपकी वजह से मुस्कुराया ना हो, संतुष्ट ना हुआ हो कि आज मेरे पास 2 कपड़े हैं पहनने के लिए, पाँव में चप्पल है। और आप वही पैसे ईश्वर को मंदिर में कपड़े पहना रहे हैं, मुकुट पहना रहे हैं, क्या फ़ायदा? आप कहाँ हैं? ईश्वर को देने के लायक हैं आप, जो सबका दाता है, जो सबका स्वामी है, जो सबको पालन पोषण कर रहा है, पालन करता है वो पूरे विश्व का। आप उसको देने लायक नहीं हैं। तो जिस काबिल आप हैं उस काबिल उपयोग करिए उस चीज़ का, ठीक है? आप ईश्वर को प्रलोभन ना दीजिए। ईश्वर के साथ ऐसे पेश आइए जैसे वो आपका अपना साथी है, कि हाँ, आप गुस्सा भी हो जाइए, आप प्रेम भी कर लीजिए, आप अपनी शिकायतें भी उनको बता दीजिए। आप दिन भर में अगर परेशान हैं तो जाकर उनके सामने बोल दीजिए। तो इस तरह का व्यवहार जब आप उनसे रखेंगे तो आप उन्हें अपने करीब पाएंगे। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दूं कि बहुत लोग ध्यान करते हैं, पर ध्यान का असली मतलब क्या होता है? देखिए, ध्यान का असली मतलब ये नहीं है कि आप कोई तकनीक उसमें इस्तेमाल करिए। ध्यान बहुत सिंपल और सरल भाषा में आपको बताऊं, ध्यान सिर्फ वो है जहाँ पर आप अपने ईश्वर से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। कैसे? कि आप 24 घंटे में 1 मिनट बैठ गए, 5 मिनट, 10 मिनट बैठ गए और अपने ईश्वर के साथ आंखें बंद करके कनेक्ट कर रहे हो। कनेक्ट भी कैसे करो? वहाँ पर भी आप नाम जप मत करो, कोई बात नहीं, आप कुछ भी मत करो, पर आंखें बंद करके शांत में आप सिर्फ बैठ कर मौन होकर, बोलना तो है नहीं ध्यान में, तो मौन मौन होकर अंतरात्मा से अपने ईश्वर को पुकारो और उनसे बस एक ही चीज़ कहो कि हे प्रभु, मुझे आपका प्रेम चाहिए। हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। हे प्रभु, मुझे आपके अलावा कुछ भी ना दिखे, मुझे आपका प्रेम ही 24 घंटा दिखे। हे प्रभु, मुझे आपकी माया ना घेरे, मैं किसी मोह माया में ना फंसूं। बस यही आप कहिए, आप देखिएगा कि आपको जवाब मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। ये मैं आपको कहती हूँ। आप कोई तकनीक मत, ध्यान में कोई तकनीक नहीं है। ध्यान सिंपल भाषा में यही है कि आप अपने ईश्वर से मौन होकर
एकांत होकर बात करो। जैसे कि आप कभी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो या बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हो चोरी छुपे ना, तो मान लीजिए आजकल के टाइम के हिसाब से एग्जाम्पल दे रही हूँ, चोरी छुपे जाते हो ना, तो चोरी छुपे जब आप जाते हो कहीं सुनसान जगह पे मिलते हो, पर वैसे ही यहाँ पर भी यही सिस्टम है कि एकांत में भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ आप चोरी छुपे ही मौन भाषा में अपने ईश्वर से बात कर सको। यही है ध्यान की परिभाषा। क्योंकि जब आप इस तरह से ईश्वर के साथ ट्रीट करेंगे, इस तरह से ईश्वर को प्रेम करेंगे, प्रेम का सच्चा अर्थ जानेंगे, तो आपको एहसास होगा कि ईश्वर का जो प्रेम है ना, जब आपको भगवान से प्रेम होता है, जब आपको सच्चिदानंद परमात्मा में लीन होने का एहसास होता है, तो वो एहसास आपको धीरे धीरे निर्मल बना देता है। आपके अंदर जो ज्ञान उपजता है कि हाँ, अब ईश्वर के अलावा पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये सब उस प्रेम से ही उपजता है। और आप एकांत में आप चुप हो, शांत हो, कोई बात नहीं, पर भीड़ में आपकी उस प्रेम की असली पहचान होती है। क्योंकि जब आप भीड़ में रहते हो, 10 लोगों के साथ में रहते हो, तब वहाँ पर पता चलता है कि आपका मूड कैसा है। बहुत लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, बहुत लोग गुस्से में रिएक्ट कर रहे होते हैं, पर वहाँ पर अगर आपको प्रेम हुआ है, तो ईश्वर का प्रेम आपको सिखाता है कि आप बस सब कुछ देखो, जैसे एक मूवी चल रही है, और बस अंदर ही अंदर मुस्कुराओ और अपने ईश्वर से अंदर ही अंदर मौन में बात करो कि हे प्रभु, ये कैसी माया है, कैसी लीला है। काश मेरे साथ जो हो रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ आपके साथ जो कनेक्शन, वो ये लोग भी महसूस कर पाए कि इस गाली गलौज में कुछ नहीं रखा है। ये सब चीज़ें, बहुत लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें बहुत बहुत छोटी तुच्छ हैं। आपको ना उन सबके रिएक्शंस में, भीड़ में हंसी आएगी, और ऐसे उग्र माहौल में भी आप खुद को पाओगे कि आप स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो। उस वक्त आपको एहसास होगा कि हाँ, ईश्वर से आपको प्रेम हुआ है। अगर कभी आपको ऐसा एहसास हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भी लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिप्लाई दूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।